हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, अलजेब्रा की लास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अपनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन पेपर में बढ़ा दिया गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। और आज की क्लास हम बेशक से थोड़ी सी लंबी रखेंगे, लेकिन जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ हमारे बन सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिस लायक क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो सारे के सारे करेंगे। और आपको ना कहीं से भी कुछ भी करने की फिर नीड नहीं होगी, खुद से। ठीक है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाए, इतनी ठीक रहेगी। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है जी, हमारा आज की क्लास के क्वेश्चंस ऐसे होंगे। पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। कह रहे हैं जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये वाला तो फॉर्मूला होगा आपका। और इसका जो आपका आंसर होता है वो होता है जी a प्लस बी प्लस सी, और इनटू में ये आपका बनेगा जी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर चूंकि ये चीज डबल डबल में खुलेगी तो इसका हाफ भी लगेगा। देखिए, मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार याद करेंगे अच्छे से। यहां क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या बना, हमने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए। और अंदर में लिख दो जी a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ मेरे को, जब ये सारी चीजें खुलेंगी तो ए स्क्वायर यहां भी आएगा, ए स्क्वायर यहां भी, तो डबल में खुलेगा। लेकिन हमें डबल नहीं लिखना होता, इसलिए हमने कर दिया हाफ। तो जब यहां स्क्वायर होगा ना, एक के अलग मतलब ऐसे ऐसे स्क्वायर, तो यहां हाफ भी होगा। इसका सेकंड फॉर्मूला ये बनता है जी, आप लिख दो जी ए प्लस बी प्लस सी, और फॉर्मूला बनेगा यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप बोलोगे जी हाफ भी नहीं है। हाफ क्यों होगा? क्योंकि देखो यहां क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यहां आएगा, माइनस टू बी सी यहां, और माइनस टू सी यहां। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दो दो आएंगे, एक यहां से एक यहां से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक यहां से आएगा एक यहां से, सी स्क्वायर एक यहां से आएगा एक यहां से, तो वो डबल डबल हो जाते हैं। तो इसको जब आप खोलते हो ना तो ये ऐसे खुलता है, 2a² प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसलिए हमने क्या किया, जो ये a प्लस बी प्लस सी तो लिख दिया, हाफ से ये सारे के सारे दो उड़ा दिए हमने। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? ये चीज आपको दिमाग में नोट करनी है, जो मैंने अभी आपको बताई है, ये चीज आपको दिमाग में नोट करनी है। और दिमाग में करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। थोड़े से इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ानी है अपनी। ठीक है, दो मस्त फॉर्मूले हैं, यही फॉर्मूले से अपना सारा की सारी क्लास आज टिकी हुई है। तो एक बार हम दोबारा से फॉर्मूला याद करते हैं। हमने बोला जी इस साइड क्या होगा, अच्छा यहां अगर a प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं तो यहां भी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख लो। अगर आप एक्स वाई जेड में नहीं लिख रहे तो आप किस में लिख लो, ए बी सी में ही लिख सकते हैं। हम कह देंगे जी यहां भी हम ए क्यूब लिख रखे हैं, बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर यहां एक्स वाई जेड होगा तो यहां भी सारी टर्म्स एक्स वाई जेड में ही होंगी। ठीक है, तो मेरे साथ बोलेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बनता है इस तरीके से, हम बोलेंगे भाई साहब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिख दीजिए। अब क्या होता ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ा के कैसे बोला जाएगा, हमने ये बोला भाई साहब एक काम करो ना, अगर हम, आपको क्या ये चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या बोला हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं यहां प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca कर दूं
तो क्या ये फॉर्मूला हमारा किसका बन जाएगा? देखो यहां तो a प्लस बी प्लस सी रखेंगे, ठीक है जी, यहां फॉर्मूला बन जाएगा जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 2ab 2bc 2ca प्लस किया है तो ये माइनस भी करना पड़ेगा, -2ab -2bc -2ca। तो यहां देखो -2ab और -2ab बन के क्या हो गया? माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन मैं कहूंगा आपको थर्ड फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई भी चीज दे रखी होगी, हम यहां से आएंगे और निकाल के ले जाएंगे। क्या बोला हमने? यहां पर आएंगे और चीजों को निकाल कर ले जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी जी। पर फिर भी आप है ना तीनों फॉर्मूले नोट कर लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे एक एक, मैं एक एक फॉर्मूले का लगा के दिखाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, इसको भी नोट कर लो, क्योंकि कई बार ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, लेकिन इसके दम पे हम चीजों को निकाल लेते हैं। ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकाल लिया, ठीक है। नोट हो गया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया। चलिए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी, डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन आते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दे दी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे दिया, एक्स वाई जेड दे दिया, पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बताओ। हम कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना होता है? फॉर्मूला लिखना होता है जी एक्स क्यूब। अगर एक्स वाई जेड में है तो फॉर्मूला लिख दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z। देखो बिल्कुल आराम आराम से प्यार देना लिखवा रहा हूं। आपने इस साइड क्या लिखना है जी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चूंकि जो हाफ होता है वो लगता है स्क्वायर वाले केस में, इसमें सीधा लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाइयों, आप क्या मैंने वैसे तीसरा फॉर्मूला लिखवा रखा है, इससे हो जाएगा, लेकिन हम फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं रखेंगे, फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ पहले दो ही याद रखेंगे, ये दो। तीसरा इसके बेसिस पे अपने आप सवाल के अंदर निकालेंगे वैल्यूज। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या है? 13, तो इसकी वैल्यू लिख दी 13 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या लिख रखी है? 1, तो इसकी जगह लिख दिया 1 इक्वल्स टू, आपको दे रखा जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू है जी 1, तो यहां लिख दिया हमने 1। अब अंदर गए, अंदर हमने देखा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं, हमें निकालनी इसकी है, हम निकाल देंगे। जिसकी निकालनी है ना वो तो लिखो एज इट इज। देखो मैंने क्या बोला? जिसकी निकालनी है वो एज इट इज लिख दो। तो हमने बोला अगर यहां मैं प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z लिख दूं तो ये बन जाता हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने? अगर मैं प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर वही चीज प्लस की है तो वही चीज माइनस होगी। अब माइनस 2xy माइनस एक्स वाई क्या हो जाता है? माइनस 3xy। जैसे ही माइनस 3xy होगा माइनस 3yz होगा माइनस का 3zx होगा, उसमें से मैंने माइनस का पूरा 3 कॉमन निकाल लिया, तो सारी चीजें प्लस प्लस के अंदर रह जाएंगी। यही चीज आपको निकालनी है। अब देखो 13 में से 3 गया, आप बोलोगे भाई साहब 10 रह गया, इक्वल्स टू 1 इंटू अंदर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 1, तो हम खोल लेंगे जी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 3, और इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप है ना इसको ना टी वगैरह मान लिया करो, ताकि शुरू में टी लिख दोगे ना तो फिर है ना इसकी जगह आपको सिर्फ टी लिखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब बताओ ये इस साइड आ जाएगा क्या? 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इस साइड आ गया। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस का 9, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई जी? माइनस का 3 आ गई, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, सीधा बिल्कुल डायरेक्ट। क्वेश्चन हमने क्या बोला जी? क्वेश्चन में सारी की सारी चीजें आपको दी मिलेंगी, और जो जो दी मिलेंगी उन चीजों को पुट करते रहो पहले, फिर जो चीज नहीं है उनको देखो कैसे निकल सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हमने बोला जी यहां x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहां तो इसको हम बना सकते हैं, जैसे हम 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx करेंगे, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। जो चीज प्लस की वो माइनस भी करनी पड़ेगी, बस फिर तो देखते देखते कैलकुलेशन बच गई, ठीक है। समझ में आया? नोट कर लो भाई अच्छे से।
हुआ भाई नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन है ना लगभग ऐसे ही होंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देते देते चलना है। हम कहेंगे जी क्वेश्चन ये है इस प्रकार का, जब कभी भी x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर ना देना और ये ना दे तो पहला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। तो हम बोलेंगे जी दूसरा ही फॉर्मूला देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या बनेगा जी, x प्लस वाई प्लस जेड। हमने बोला हाफ किस में लगता है, जब वो अलग अलग आए, a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी, तब हाफ लगता है, इसमें तो नहीं लगेगा। इसमें तो सीधा लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है जी 3, तो 3 पुट कर दी, माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड निकालना ही है तो इसकी जगह लिख दिया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 1 इंटू, क्या आपके पास और कुछ है, बिल्कुल है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे जी, 2 पुट कर देंगे पूरे की जगह। अब बताओ माइनस, क्या ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, आप बोलोगे जी बिल्कुल, और ये निकलेगा कैसे, हम बोलेंगे भाई साहब फॉर्मूला हमारा होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जिसमें से हमने 2 निकाल लिया कॉमन, उससे यहां से ना ये वैल्यू आ जाएगी, अपने आप आएगी, देखना x प्लस वाई प्लस जेड दिया मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है जी 2 है, तो इसकी जगह लिख दिया 2 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप बोले जी इसकी जगह ना इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1 माइनस 2 आ गया जी -1, और 2 ऊपर है तो 2 आ जाएगा नीचे, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1/2, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी -1/2। डायरेक्ट समझ में आ गई बात, बिल्कुल जी। तो 2 प्लस 1/2, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 5/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। उसको उसी पेन से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब बताओ 3xyz इस साइड आ गया, 3 माइनस 5/2 इस साइड हो जाएगा, भाई 5/2 का मतलब तो 2.5 होता है, इक्वल्स टू 3xyz। एक बात बताओ ना यार, हम ये बोलेंगे कि भाई 3xyz की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हाफ आ जाएगी, हाफ आ गई, तो 3 जाएगा हमारा नीचे, जैसे ही 3 हमारा नीचे गया हम बोले जी वैल्यू आ गई 1/6, खत्म, और कुछ नहीं था। मतलब देखो ये आपने कोपचे में निकालना है और ये वैल्यू यहां से वैल्यू जाके वहां पुट होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगी जी, होगी ना अच्छे से। एक बार दोबारा बता दूं, देखो आपने पहले लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूले में जो जो चीज दे रखी है वो लिख ली, जो निकालनी है वो एज इट इज लिख दी। अब यहां पर आए, इसकी वैल्यू दे रखी थी 2, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो जब कभी भी इस वाले फॉर्मूले में कुछ भी वैल्यू ना दे रखी ना, आप बड़े वाला ये वाला फॉर्मूला ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कोई ना कोई 2 चीजें दी मिलेंगी, जो तीसरी चीज है निकालनी होगी वो यहां से निकल जाएगी। ये हमने देखा, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये तुरंत हम यहां पुट कर देंगे। थोड़ा माइनस प्लस का ख्याल रखना है आपको, रख लेंगे बस, फिर तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। नोट करो भाई बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 11, और इसकी क्यूबो की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। पूछ रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ इसकी स्क्वायर के अंदर, ठीक है हम बता देंगे। हमें फॉर्मूला ये पता है भाई साहब, देखो जब कभी भी अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको c मानूं, तो जो क्यूब होगा वो इसी का होगा, a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब, भाई इसी का क्यूब तो 8x क्यूब होगा, इसी का क्यूब 27y क्यूब होगा, और इसी का क्यूब 64z क्यूब होगा, और स्क्वायर में भी बात आएगी तो इन्हीं के स्क्वायर की बात आएगी, ठीक है। देखो एक बार नोट करते हैं, हमें ये पता है भाई साहब फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ए को 2x मान लूं, अगर मैं यहां ये बोल दूं कि भाई साहब
ए तो आपका 2x है, बी आपका 3y है और सी आपका 4z है। तो आपके वैल्यूज कैसे कैसे आएंगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल जी हम तो बता देंगे आराम से। जो 2x है ए की जगह 2x का क्यूब लिख देंगे, 2x का क्यूब लिख दिया, बी की जगह 3y का क्यूब लिख दिया, उससे है ना ये चीज अपने आप बन जाएगी एज इट इज। और माइनस का लिखेंगे 3, ए की जगह 2x, बी की जगह 3y और सी की जगह 4z। आपको ना इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे। क्वेश्चन जब आएगा पेपर में, भाई इसका क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 27y क्यूब, इसका क्यूब करके करेंगे, अच्छा सी बच गया सीधा 4z, तो 4z का भी तो क्यूब होगा ना। चलो यहां पे लिख देते हैं 4z का क्यूब, ठीक है। -3xy ए बी सी, देखो ए ये लिख दिया 2x, 3y 4z, तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी है 3 की, 3 दूनी 6 तिये 18 चौक 72, ऐसे लिखना है 72 इक्वल्स टू, आप बताओ यहां क्या आएगा, यहां आ जाएगा जी 2x प्लस 3y प्लस 4z ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब अंदर क्या आएगा, अंदर वही चीज आएगी जो आपको निकालनी है, ध्यान से समझना। आपको क्या पूछ रखा 4x स्क्वायर, एक तरीके से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, बिल्कुल है जी। आप जब पुट करोगे ना इनका स्क्वायर लिखोगे तो आप बोलोगे जी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है जी 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 16z स्क्वायर, और जब एक एक को मल्टीप्लाई करोगे ए बी, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6xy, दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 चौक 12yz, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8xz आ गया ना। और यही तो अपने को निकालना है, बिल्कुल। तो जो जो वैल्यूज दे रखे हैं वो चीजें हम एग्जाम में अभी पुट करते हैं। देखो इनकी वैल्यू जो ये है 2x क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 4z का क्यूब, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो 105 लिख रखा भाई। एक दोबारा मैं क्यों लिखूं इसको 8x क्यूब, हमें पता है ये 8x क्यूब है, ये 27y क्यूब है, ये 64z क्यूब है, तो इसकी जगह डायरेक्ट हमने लिख दिया जी 105 माइनस, तो 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 चौक 72 इंटू XYZ की वैल्यू क्या है 1, तो इसको लिख दिया जी 1 इक्वल्स टू, क्या 2x प्लस 3y प्लस 4z की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल जी 11 है, तो 11 लिख दिया। इंटू में जो हमें चीज निकालनी है वो आ जाएगी। अगर मेरे को निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने इसकी जगह पे, भाई ये हमें निकालना है, तो मैं बोलूंगा जी 105 में से 72 गया, कितना बचेगा जी 5 में से 2 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 11 इंटू में ये निकालना है, तो जो निकालना उसकी वैल्यू क्या आएगी 11 तिया 33, तो जो निकालना था इतनी बड़ी, क्यों हम बार बार इसको ढोए यार तीनों लाइनों में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो 3 पे हम आंसर मार्क करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका भी है आपको, देखो क्वेश्चन ताकि आपको ज्यादा भारी भारी ना लगे, पेपर में आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो, वेस्ट ना हो, है ना, तो उसके लिए आप है ना, आपको पता ही है यार ये निकालना है, तो मैंने इसकी जगह कुछ बड़ा एक्स मान लिया, बड़ा ए मान लिया, बी मान लिया, कुछ भी मान लो, ताकि हमें बार बार हर लाइन में ये ढोना ना पड़े। ढोने का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज हैवी लग रही है तो हम क्यों हैवी चीजों को लेके चलेंगे यार अपने साथ, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो भाई। जो जो चीजें थी वो हमने पुट करते चले गए और हमारा आंसर निकलता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी ए की वैल्यू दे रखी है 299, बी है और सी है। जब कभी भी ये वाले क्वेश्चन आए ना तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इनका स्क्वायर करोगे तो ये चीजें रिपीट होंगी, है ना। तो आप एक बात तो हमें निकालना क्या है इसकी वैल्यू, क्या मेरे को 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या मैं कह सकता हूं, डबल कर सकता हूं इसको, भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। हम बोल लेंगे इसका फॉर्मूला था हमें पता है, भाई 2 कॉमन लिख लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने ये बताया माइनस बी का स्क्वायर लिखना है तो उसमें तो हाफ आता है, बिल्कुल आता है जी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अंदर क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद कैसे करना है, याद चाहे तो ऐसे कर लीजिए कि भाई जब आप इनको खोलोगे ना तो ये डबल डबल में आएंगी सारी चीजें, लेकिन डबल में हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने हाफ कर दी। या फिर ये याद करो भाई देखो हर एक में स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर है तो यहां भी 2 होगा, इस तरीके से याद कर लो जैसे आपसे याद हो जाए, ठीक है।
अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट निकालेंगे। देखो 2 से तो गया आपका 2, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 299 प्लस 298 प्लस 297। देखो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबरों को जब आप जमा करते हो ना तो क्या करो, जितने भी नंबर हैं उसका मल्टीप्लायर लिख दो बीच वाला। देखो 297, 98, 99, अगर आपको इनका जोड़ करना है ना तो आप क्या करो, आप 3 टाइम्स ये लिख दो। क्यों? क्योंकि अगर मैं 299 का यार दो इस 297 को दे दूं तो ये भी 200, देखो एक दे दिया इसका एक इसको दे दूंगा तो ये 298 बन गया, ये भी 298, ये भी 298, ये भी 298, तो जोड़ेंगे तो यही तो आएगा 3 × 298। या फिर याद भी रखो कोई भी देखो कंसेक्यूटिव नंबर हो ना, जब कभी भी इनकी जमा करनी हो तो बीच वाले को जितनी भी टर्म्स है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जमा करने का तरीका बताया एक। अब a माइनस बी का स्क्वायर, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस b में से c को इनको घटाएंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर आप बोलोगे c में से a को घटाना है भाई, इसमें से a घटाएंगे तो -2 होगा। और मैं तो कह रहा हूं -2 क्या ही होगा भाई, इनका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही खुलेगा। तो ये आ गया जी 3 × 298 और इनटू में आपका आएगा भाई 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 और एक 6। ठीक है, आ गया। ठीक है जी, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे लास्ट की डिजिट क्या होगी 6 × 8 = 48, 8 × 24, 4 4 दोनों में है तो 6 × 18 से मल्टीप्लाई किया 298 × 18 मल्टीप्लाई करो भाई, 18 8 क्या होता है, आप बोले जी 144, 14 हासिल, 18 नीम 162, 162 और 14, 162 और 14 बनेगा, आखिर में आएगा 162 और 14, 162 और 14 176 और 176 17 हासिल, तो 64 आखिर में इसी में है। और करके देख लो 18 दूनी 36 और 17 53 ही होगा, है ना। तो 5364, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेशंस हैं ये, आपको है ना ज्यादा ना हो ना तो ऐसे साइड में कर लो। 8 × 2 64, 6 8 × 9 72 और 6 78, 7 8 दूनी 16 और 7 23, फिर यहाँ 8 9 2 भाई ये 4 आ गया, 8 8 16, 1 हासिल, 9 1 10 और 3 13 और ये 5। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर आपको लगे कि हमारी देखो ये कैलकुलेशंस तो आपकी अच्छे से जब आप बार बार करते रहोगे ना चीजें तो अपने आप सुधरती चली जाएगी। नहीं सुधरती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना, हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, जब कभी भी वैल्यू देगा तो हम ये वाला फॉर्मूला मैंडेटरी लगाएंगे और कोई सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, चलें आगे। चलिए, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई किस में से 2 कॉमन निकालना है, किस में से नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा बिल्कुल आसान है, हम कहेंगे जी ठीक है आसान है तो कर देंगे। जब ऐसी ऐसी चीजें दे रखी x² + y² + z² तो फॉर्मूला भी वही वाला खुलेगा भाई, x³ + y³ + z³ -3xyz = भाई x + y + z, और अंदर क्या होगा, अंदर होगा जी x² + y² + z² -xy -yz माइनस का zx होगा कि नहीं। क्यों, अब हाफ क्यों नहीं लगाया, हाफ लगता अब उस वाले स्क्वायर के में। ठीक है जी, फॉर्मूला पुट करते हैं, जो जो दे रखा वो पुट करते चल पड़ेंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है क्यूब वाले की क्या p³, तो हमने लिख दिया जी इसकी जगह p³ -3xy, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। उसका स्क्वायर निकालना कोई दिक्कत नहीं। x + y + z क्या है, p है, p लिख दिया जी भाई। x² + y² + z² क्या है, p² है, p² है माइनस, आप बताओ इसकी वैल्यू निकालनी है, हम कहेंगे बिल्कुल निकालनी है तो निकाल देंगे। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला आपको वो वाला यूज करना है। जब कभी भी कोई भी चीज ना निकले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो आज की क्लास में ना यही चीजें चलने वाली हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2xy + yz + zx। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू जी p, तो इसका p का स्क्वायर हो गया। ये इसकी वैल्यू क्या है, p² ही है, प्लस ट्वाइस ऑफ कुछ भी हो। आप एक बात बताओ, p² से p² कट गया तो जो ये हमें निकालना है इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -0। क्लियर बात, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू निकालनी थी p² में से p² गया 0, अब 2 भी नीचे आएगा तो 0 का 0 ही रहेगा। तो जो हमें ये निकालना है ना, ये xy + yz + zx, जिसकी जगह पे मैंने डैश मारा है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप एक बात तो यार,
पी क्यूब यहाँ है, ये पी क्यूब पी स्क्वायर माइनस 0 तो पी स्क्वायर बचेगा, तो ये बन गया जी पी क्यूब इक्वल्स टू यहाँ क्या है पी क्यूब माइनस 3xyz। 3xyz इस साइड आ गया तो आपकी पी क्यूब माइनस पी क्यूब क्या हो गया 0। इट मीन्स एक्स वाई जेड भी आपका 0 होगा और हमें जो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वो इंटू जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है जी, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये लाइन मार्क है भाई, ये बीच में यूज होगा इसके, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। यहीं से इसकी वैल्यू यहाँ 0 आई है। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू यहीं से करके यहाँ हमने 0 पुट की है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया यार। अच्छे से अगर आपको चीजें ऐसे ऐसे समझ में आ रही हैं तो इतने आसान तरीके से, तो बहुत मस्त बात है, क्योंकि फॉर्मूला एक लगना है, वही फॉर्मूला इधर उधर इधर उधर चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से क्या सेम क्वेश्चन है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हम निकाल देते हैं। करो भाई, अब मेरे साथ आपको चीजें बोलनी है और प्रैक्टिस करते चल पड़ेंगे। माइनस 3xyz इक्वल्स टू, ये आपका है x प्लस वाई प्लस जेड। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा जी। और इनटू में क्या बनेगा? इनटू में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वही एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपने बोला भाई साहब इसकी वैल्यू दे रखी है क्यूब वाले की, क्या है 6 माइनस 3xyz, ये निकालना है, डबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 2 और स्क्वायर वाले की वैल्यू दे रखी है 4 माइनस इसकी निकालनी है, इसकी फिर से वही उस फॉर्मूले से निकाल देंगे। हम बोले देखो भाई क्या बनता है फॉर्मूला, अब मैं ना डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, भाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आपको निकालना है। बिल्कुल निकालना है जी। मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, तो जो ये निकालना है ये 0/2, ये 0 ही आ गया, तो यहां आप क्या पुट कर देंगे जी 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब बताओ 4 दूनी 8 है, 3xyz इस साइड आएगा मेरे भाई, तो ये कितना बनेगा 6 में से 8 गया माइनस का 2। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमें वैल्यू 6xyz की चाहिए, तो 6xyz क्या है उसका डबल है, तो इस 2 का भी डबल क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी, समझ में आ गया? ठीक है ना। अब हम ऐसे करते चलेंगे, ये नहीं कि हर जगह पे वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। अब हमें पता लग गया कि फॉर्मूला हमारा इस तरीके से ये वाला लगना है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नोट करो भाई, बढ़िया, एक बार नोट कर रहे हो क्या? बिल्कुल कर रहे हैं सर, हम भी ऐसे चला लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये बात पूछ रहा है, ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। अब मैं फॉर्मूला लिखता जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बोलो बोलो, ये हो गया जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। निराश नहीं बैठना है, हमें बोलते रहना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बोल वो ठीक है। क्यूब की वैल्यू दे रखी है 13, लिख दी, माइनस 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है बिल्कुल जी 3 दे रखी है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 4। अब बताओ क्या मैं इसकी जगह पे, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू है तो क्या यहां पर मैं वही लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बना दूंगा प्लस 2x प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx करके, ये फॉर्मूला ये बन गया। अब प्लस में किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा माइनस का 3xy माइनस का 3yz माइनस का 3zx। ठीक है जी, तो 13 में से 9 गया 4, अब 4 से ये 4 कट जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल जी, 4 इक्वल्स टू 4 और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है जी 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है,
-3। अगर मैं बोलूँ ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है तो इसको है ना अब आप टी मान के चलते रहो यार, अब बार बार इसको नहीं ढोएंगे, है ना। इसको टी मान लिया, टी मान के लिख दिया। अब 4 से 4 गया, क्या आ गया 1, 1 की वैल्यू हुई 16 माइनस 3t, 3t इस साइड आएगा और 16 में से 1 गया 15, तो t की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। और यही तो आपको निकालना था, और t यही तो था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 5 आपकी वैल्यू होगी। आपको समझ में आएगा ना कि भाई -3 अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बनेगा अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसकी जगह हमने टी लिख लिया क्योंकि यही आपको निकालना था। ठीक है, समझ में आया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो 2-3 क्वेश्चन पहले करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये x3 नहीं है, ये है आपका x क्यूब, ये है y क्यूब प्लस z क्यूब, ठीक है, ये ऐसे हैं। आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। हम बोलेंगे बिल्कुल निकाल देंगे जी। पहले लिखेंगे फॉर्मूला माइनस का 3xyz। फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको हो जाए बिल्कुल टिप्स पे याद, वरना ये हाफ के चक्कर में ही फंसे रह जाओगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही फॉर्मूला होता है या नहीं? बताओ भाई एक बार देख के, यही फॉर्मूला है या नहीं? आप बोले जी बिल्कुल फॉर्मूला तो यही है, यही है ना, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब बताओ निकालना क्या है? ये निकालना है। जब जो चीज निकालनी है ना उसको टी मान लो, टी -3। एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है -12, तो माइनस का 12 लिख दिया। इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता है 2 है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं पता, क्या है इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो पता ही है, तो हम फॉर्मूला वो वाला तोड़ लेंगे। हम बोलेंगे जी इसको हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बना रहे हैं। अगर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx किया, प्लस किया है 2 में, तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस का 3xy माइनस का 3yz माइनस का 3zx भी बनेगा। ठीक है, अब देखो t प्लस 12 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 2, अंदर क्या आएगा सिंपल का स्क्वायर, भाई सिंपल वाली की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, -3 कॉमन ले लो। भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या है -11, तो यहां लिख दिया जी -11। आपने बोला जी 2, अंदर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस हो जाएगा 11 या 33, 33 और 4 कितना होता है? आप बोले 37, और 37 दूनी कितना हो गया 74। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 74 में से 36 गया है, 72 में से 36 तो 36 होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 38, तो t की वैल्यू होगी 38। यही तो हमें निकालना था भाई। 36 उस साइड जाके जब माइनस होगा, 14 में से 6 गया 8, 6 में से 3 गया 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 638। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ हमने यही फॉर्मूला यूज करके कितने बढ़िया तरीके से आंसर को निकाल दिया। ठीक है, एक बार नोट करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही सिंपल सिंपल चीजें। अब ये क्वेश्चन आप घर से करोगे? आप बोले जी बिल्कुल, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, दे दे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली बात दे दी। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग चीज है, वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम निकाल देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है। तो मैंने बोला जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता क्या है? आप बोले जी ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है, ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्या है 4, इनटू में हम क्या लिखेंगे? अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है, अगर मैं इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को उस साइड ले जाके माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू 4, मतलब इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 4, और 4 चौक क्या होता है 16, एक ही लाइन में आपका एक ही झटके में उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई अलग कुछ नहीं था, क्वेश्चन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ था, बस थोड़ा सा आपको मोल्ड कर दिया। मोल्ड कर दिया तो हमने भी क्वेश्चन को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके ऐसे भगा दिया भाई, है ना। जैसे ड्रोन छुटाते हैं वैसे ही हमने क्वेश्चन के भी प्रकच्छे उड़ा दिए। ठीक है,
समझ में आई बात कि हुआ क्या यहाँ हमने कर दिया इसको उस साइड ले गए, तो सीधा इस पूरे की वैल्यू आ गई 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप बोलोगे बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि नहीं, बिल्कुल, तो ये आप क्या करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो जो अब थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे ना वो करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो, है ना। ठीक है, आपको दे दिया जी x प्लस वाई का 1/3 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3, ऐसे ऐसे दे दिया। ठीक है, इसको भी निकालते, मैं इनका अलग से टाइप बना के एक बार बता दूंगा अभी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन रह गए। अब एक सेकंड दो मेरे को, मैं 1-2 स्लाइड में आपको चीजें स्पष्ट कर देता हूं। एक नया टाइप ले लेते हैं इसी में, और एक नया टाइप क्या कहता है वो ध्यान से समझना है, और इस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नया टाइप क्या कह रहा है ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल अपना ध्यान लगा के। आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला बोलो अब मेरे साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है जी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होता है, आप बोले जी बिल्कुल। दूसरा फॉर्मूला भी है, ठीक है, हमें पता है, और यहां अगर हर एक का स्क्वायर है तो यहां भी हाफ भी लगता है। ठीक है, बिल्कुल लगता है जी। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होगा 3abc के, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप बोलोगे ये सामने वाली चीज 0 हो जाए। भाई ये सामने वाली चीज अगर 0 हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई है, इस साइड आके प्लस का 3abc हो गया। क्या बोला, ए क्यूब प्लस सी बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हुआ 3abc। कब होगा 3abc, जब ये पूरा का पूरा 0 हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 0 तभी हो सकता है इफ या तो ये वाली चीज 0 हो या फिर ये वाली चीज अंदर वाली चीज 0 हो। भाई ये वाली चीज 0 हो गई तो भी आंसर 0 हो जाएगा, और ये वाली चीज 0 हो गई तो भी आंसर 0 होगा। तो इसका मतलब इफ पहली कंडीशन ये है, या तो आपका हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो या तो ये 0 हो जाए, या फिर और लगा के बोला जी ये सारा 0 हो। अब ये सारे जब स्क्वायर का सम भाई 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल हर एक 0, मतलब ये चीज मैंने बताई भी थी आपको 10वीं या 11वीं क्लास में कि भाई आपकी ये चीज 0 तभी हो सकती है जब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये तभी 0 होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। भाई a इक्वल्स टू बी होगा, यहां b इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू ए, यानी a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। तो हमने ये बोला है, सर ध्यान से समझना, बिल्कुल हमने बिल्कुल सिंपल स्पष्ट शब्दों में 2 चीज आपको बताई हैं। हमने ये बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा प्यार से। कब कैसे होगा, हम बोले या तो ये वाली चीज 0 हो, a प्लस बी प्लस सी 0 हो, और या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए, मतलब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये इक्वल हो जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। इसके ऊपर भर भर के 5-7 क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है जी x प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3 इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी उलझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पहले तो मोटा मोटा देखना है, ऊपर ऊपर से हमने देख लिया जी मोटा मोटा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे दे रखा, पहले एक बार इसको ना एक साइड ले जाके ठीक कर लो। x प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3 प्लस हो गया ये z प्लस एक्स की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको a मान लूं, इस पूरी क्वांटिटी को a, इस पूरी क्वांटिटी को b, इस पूरी क्वांटिटी को c इक्वल्स टू 0, यानी a प्लस बी प्लस सी आपका क्या आ गया 0 आ गया या नहीं, आप बोले जी बिल्कुल आ गया। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला भाई a प्लस बी प्लस सी 0 आया, यानी ये इसको a मान लिया, इसको b, इसको c मान लिया, तो इज इक्वल टू 0 आया, बिल्कुल आया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जी a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा कि नहीं? हम बोले जी बिल्कुल होगा, क्योंकि माइनस 3abc इक्वल्स टू जो a प्लस बी प्लस सी है वही 0 हो गया, तो इस साइड आके 3abc हो जाएगा। अभी पिछली स्लाइड में बताया है अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप बोले जी बिल्कुल। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा। अब a क्या था? आपकी ये वैल्यू। अब जब आप a का क्यूब करोगे, मतलब इसी क्वांटिटी का क्यूब करोगे मेरे भाई, तो 3 से ये 1/3 कट जाएगा। आप बोलोगे यहां बस x प्लस वाई बचेगा। बचेगा या नहीं? ये एक बार ध्यान से बता दो, बचेगा या नहीं? हम बोले जी बिल्कुल बचेगा। मजाल ही क्या है कि नहीं बचे, है ना? तो हमने बोला जी x प्लस वाई प्लस यहां क्या बचेगा? y प्लस जेड। यहां क्या बचेगा? z प्लस एक्स। देख भी सकते हैं कैसे आया भाई। c, ये c अगर ये था, अगर मैंने c का क्यूब कर दिया तो भाई उसकी 3 से ये 3 कट गया, z प्लस एक्स आ गया इक्वल्स टू देखो 3 a b c है, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई। हमने बोला जी x प्लस वाई की वैल्यू 1/3, y प्लस जेड की वैल्यू 1/3 और z प्लस एक्स की पावर 1/3। ध्यान से समझना भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी महागाथा नहीं है। तो जब हमने इन तीनों को ऐड किया सारों को, देखो x 2 बार है तो 2 बार x आ गया, 2 बार y होगा और 2 बार z होगा, यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं? आपने बोला जी बिल्कुल होगा। तो हमने ये लिख लिया एज इट इज। ये क्या लिख लिया? एज इट इज लिख दिया। अब एक ही 2 लाइन का आंसर रह गया, सीधा आपका आंसर ही आएगा। हम ये बोले भाई साहब एक बात बताओ ना, हमें निकालना क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर मैं इस 2 को नीचे भेज दूं, अगर ये 2 यहां से हटके यहां 2 नीचे आ जाए और इसका क्या कर दूं? क्यूब। भाई इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी इस साइड क्यूब कर दिया, तो यहां चीज खुल के क्या आएगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस माइनस खुलेगा और फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इनका खोलने का होता है 3 प्लस में थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ये फॉर्मूला होता है जी। और इक्वल्स टू यहां तो आएगा 3 का क्यूब, 3 3 होती है 27 अपॉन 2 का क्यूब 8, और अंदर क्या बनेगा भाई? इनके 3 3 कट जाएंगे तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। आप बोले जी बिल्कुल। अब आपको निकालनी सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू है। मैं कहूंगा ये क्वांटिटी इस साइड आ जाएगी। जैसे ये क्वांटिटी मेरे भाई इस साइड आएगी ना, तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स तो दोनों में है, बिल्कुल है। 27/8 में से 3 घटेगा। क्या बोला मैंने? 27/8 में से 3 घटेगा, और वो सारी चीज तो एज इट इज है, बिल्कुल। 8 या 24, 27 में से 24 गया, 3/8, यानी आंसर होगा 3/8, और ये सारी चीज एज इट इज। तो ये आंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो 27/8 में से जब आपका 3 घटेगा तो आपका 3/8 होगा, और 3/8 इंटू में ये चीजें आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने ही करने हैं। एक बार दोबारा बताऊंगा, ध्यान से समझना है। हमने बोला जी ये इक्वेशन हमें दे रखी थी, इससे हमने क्या किया? इस साइड इसको ले आए, प्लस में बना दिया, इक्वल्स टू 0। हमें पता है जी a प्लस बी प्लस सी, जब 3 चीजों का जोड़ अगर 0 हो तो मैंने इसको मान लिया a b और c। हम बोलेंगे जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। तो इसका क्यूब किया तो ये आया और ये आया। इस सामने 3 इंटू में a की जगह भाई ये x प्लस वाई की वैल्यू 1/3, ये एज इट इज ये चीजें आएंगी कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। अब आप एक बात बताओ, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये ट्वाइस में क्या क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और इस साइड क्या होगा? हमने बोला जी थ्राइस में ये चीज एज इट इज। अब 2 को नीचे ले गए, दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्योंकि हमें तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना था। तो ये तो हो जाएगा 27/8। सारों का क्यूब एक एक करके काट दिया जी। और इस साइड का फॉर्मूला ये होता है कि आपको याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब क्या होता है जी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अगर नहीं भी पता हो तो अभी लिख लो, कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। जब चीजों का ना पता हो तभी लिख लेनी चाहिए, साइड में लिख लो कोपचे में, है ना? और हम बोले कि हम आंसर निकाल चुके हैं। निकल गया है? नहीं, बिल्कुल निकल गया जी। तो चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, उससे तो आसान ही होगा।
हमने बोला जी एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 64 जेड क्यूब ये दे रखा है, यानी ये एक्स क्यूब है, ये 27 वाई का क्यूब है प्लस 64 जेड क्यूब है इक्वल्स टू 36 एक्स वाई जेड। क्या इसमें फील आपको आ रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc? आ रही है ना, बिल्कुल। तो मैंने कहा ये इसका क्यूब है, 27 3y का क्यूब है, 64 है तो ये 4y का क्यूब है। तो क्या ये 3abc बनाने के लिए 3 a तो आपका x लिख लूं, b आपका 3y लिख दिया, c आपका 4z लिख दिया। क्या ये 4 3 12 3 36 अब बिल्कुल है जी। तो हमने बोला जी भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc तब होता है मेरे भाई जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0, यानी ये हर एक चीज क्या होंगी x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0 होगा। क्या है ऑप्शन में? आप बोले जी बिल्कुल है, x प्लस 3y प्लस 4z। मैं तो कह रहा हूं आपको ये बीच वाली दो चीजों भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक सेकंड, हम बोलेंगे यहाँ तो 4 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ z है z आ जाएगा। हमने बोला जब एक इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब अगर 3abc है तो इन इंडिविजुअल्स का सम क्या होता है जी 0 होता है। ये तो बस मैंने आपको करने के लिए बताया है कि आप इससे रिलेट कर सकते हो, देखो इस चीज से रिलेट कर सकते हो, वरना मैं कह रहा हूं इसको बिना लिखे भी आप सीधा कह सकते हो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc है, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 0 होगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? आप बोलोगे जी बिल्कुल आ गई। तो चलें आगे, चलिए इस क्लास की यहाँ तो ये वाले क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट, लेकिन मैंने और थोड़े से क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपके लिए, ये देख लेते हैं। ठीक है ना, तो शायद यहाँ तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन ऊपर हैं थोड़े से ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। इस क्लास को मैं सोच रहा हूँ ना कंप्लीट ही हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत रहेगी नहीं, है ना। चलो कहाँ गए भाई क्वेश्चंस, ऊपर थे तो जब ढूंढने लग जाओ ना तब नहीं मिलते। हाँ आए ना, ये आ गए। तो ये अब एक एक क्वेश्चन कर करके ना इनको निपटाते हैं, निपटारा करते हैं इनका। ठीक है, आप बताओ क्या आपको ये चीज दिख रही है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, तीनों चीजें सेम हैं। हमने बोला बिल्कुल। तो या तो चीज क्या होगी, पहली चीज ये होगी कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो, मतलब तीनों का जब आप सम करोगे ना तो 0 आना चाहिए। लेकिन जब आप इन तीनों का सम करते हो ना तो आप बोले जी 2a माइनस 1 का प्लस 3a प्लस 2 प्लस 4a प्लस 5, इसका सम क्या होना चाहिए 0। अलग अलग का सम क्या होगा 0 होगा ना भाई। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc है, तो पहली चीज तो ये भी हो सकती है। आप बोले जी ठीक है, 2a प्लस 3a प्लस 4a कितना हो गया 4 3 7 और 2 9a, भाई 5 और 2 7 में से एक गया 6 इक्वल्स टू 0। आपने बोला जी 9a की वैल्यू 6 है, यानी 3a की वैल्यू क्या आ गई 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जी 3a इक्वल्स टू 2 तो हो ही नहीं सकता, 3a इक्वल्स टू माइनस 2 नहीं हो सकता भाई। a की वैल्यू पूछी है, ठीक है, 2/3 है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे भाई दूसरे वाले तरीके पे जाएंगे। दूसरे वाला तरीका क्या कहता है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो मेन है ना आप पहले ये वाला तरीका लगा के देख लिया और इससे आंसर निकल जाए तो ठीक है, क्योंकि ये आसान है, सिर्फ 2 को इक्वल करना है, कि नहीं भी 2 को इक्वल कर दो, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हमने बोला भाई पहले हम 2 को इक्वल कर देते, 2a माइनस 1 और 3a प्लस 2, इन दोनों को इक्वल कर दो, हो गया ना, दोनों इक्वल कर दिए। ठीक है, तो 2a इस साइड आएगा क्या बनेगा a, 3a में से 2a गया a, 2 इस साइड आएगा माइनस 2 माइनस 1 क्या आ गया -3, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई -3 और वही आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझना, एक चीज लगा के हमने ये बोला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc कब होता है, व्हेन, जब ये आपकी दो कंडीशन होते हैं, या तो ये, है ना। तो ये लगाने से पहले अपन ये लगाएंगे, तो प्रायोरिटी फर्स्ट इसको रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। ये हो गया तो ठीक है, वरना अपने दूसरे पे देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे ये रखेंगे, सेकंड पे ये रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से बताना है आपको,
आपने बोला जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc है, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो इसके लिए क्या कब होता है ये, व्हेन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी हमारी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो पहले किसी दो को इक्वल कर दो भाई। हमने बोला जी 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 5, क्या 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, बिल्कुल। 5 इस साइड आएगा, 5 में से 1 गया 4, क्या x की वैल्यू 4 है, आप बोले जी बिल्कुल भी नहीं है, x की वैल्यू 4 नहीं है। नहीं है तो ये चीज हम पुट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो दूसरा पुट कर लेते हैं। कई बार होता है ये चीज कि ये पहले आपने लगा के देख ली, दूसरा हम कहेंगे जी a प्लस बी प्लस सी भी तो 0 हो सकता है, भाई तीनों का सम 0 कर लो। तो तीनों का सम हमने बोला कि भाई 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 5 प्लस x माइनस 6, इनका सम आपने किया। तो हम बोल रहे हैं भाई 3x और 2x, 5 और 1 6x, भाई -5 और -1 -6 माइनस ये 12 हो गया इक्वल्स टू 0, और 6x की वैल्यू 12, x की वैल्यू क्या आ गई 2, क्या x की वैल्यू 2 है कहीं, बिल्कुल है जी, तो ये आंसर लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ ये फंस जाती x इक्वल टू 4 तो मैं 4 लगा देता, है ना, समझ में आ गई बात। लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को रखो, क्योंकि है ना ये वाला नहीं हुआ तो ये वाला तो एक ही लाइन में निकल जाता है ना यार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा है, ध्यान से देखो, देखो a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओवरव्यू देखना है हमेशा, इक्वल्स टू 3abc। आप बताओ ये अगर फॉर्मूला आप नहीं करते तो क्या आप इसको कर सकते थे क्वेश्चन को, भाई अच्छे अच्छों को ना नहीं याद आ जाती। तो आपको क्या करना है ना पता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगर मैं ये तभी होगा जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इन दोनों को इक्वल करके देखो, x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 16, हम बोलेंगे x इस साइड आएगा तो 2x में से x गया x इक्वल्स टू 16 इस साइड आएगा माइनस का, तो -8 माइनस 16 -24, तो ये तो लग नहीं रहा, नहीं लग रहा तो मैं बोलूंगा व्हेन, तो a प्लस बी प्लस सी को हम 0 पुट कर लेते हैं। देखो जब भी आपको इक्वल करने वाली बात आए तो ये इक्वल तो आप इस क्वेश्चन में करके देख सकते हो, इन दोनों को इक्वल करोगे तो सीधी कटाक देसी x की वैल्यू -24 आ गई, हम बोले जी वो तो है ही नहीं ऑप्शन में, नहीं है तो ठीक है, तो ये पुट करो भाई, तीनों का सम, तो तीनों का सम करना भाई, तीनों का सम के लिए मैंने ये चीजें लिख दी हैं, ये क्यूब में है, हमें खाली ए बी प्लस बी प्लस सी लिखना है, 2x माइनस 13, कहीं यही आप गुम हो जाओ कि यहाँ क्यूब है यहाँ ये है, भाई ये a क्यूब है, ये b क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc है, तो क्यूब में था, ये है a प्लस बी प्लस सी 0, तभी तो ये होता है ना। तो इन सारों को ऐड करो, 2 और 2 4 और 1 5x, भाई 16 में से 13 गया 3, 3 माइनस 8 -5 इक्वल्स टू 0, तो 5x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो x की वैल्यू आ गई जी 1, तो x आपका 1 आ गया, तो 1 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो होमवर्क कर लाना, या फिर मैं जल्दी जल्दी करवा लेता हूं। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होता है, हमने बोला जी ये इक्वल तभी होता है या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो या फिर ये इक्वल हो सारे। अब मैं बोलूंगा ये इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि x माइनस 1.5 इक्वल टू x माइनस 4 करोगे तो x से तो x कट गया, तो कुछ निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा तो क्या हम कह सकते हैं ये तभी 3abc होगा व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो भाई तीनों का सम जो है वो आप 0 पुट कर देंगे। आप डायरेक्ट भी सम कर सकते हो वहां, लेकिन मेरे को यहाँ इसलिए करवाना पड़ रहा है ताकि आपको ये ना लगे सारी चीज क्वेश्चन में देख के बता दी। भाई इन तीनों का सम कर नहीं सकते क्या, भाई x x x कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कैसे होगा भाई, माइनस का ही आएगा क्योंकि तीनों माइनस में है और जुड़े जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है। देखो 1.5 और 3.5 कितना हो गया, देखो 3 और 1 4, 0.5 और 0.5 5, तो 5 और 4 9, ओहो चलो कोई नहीं, 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा बैक करके देख लेना ना यार, है ना। ये हमने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, भाई इन तीनों को क्या किया है ऐड, x माइनस 1.5, आप बोलो कि हम नहीं देखेंगे सर आप ही करवाओ,
हम बोले जी हम करवा देंगे, लेकिन आपको ना इतना सजग रहना पड़ेगा कि आपको कभी भी कुछ भी लिखना हो तो आप लिख दो, ठीक है। तो मैंने तो नोट कर दिया भाई, टेप दिया, आप भी ऐसे ही टिपका लो, ठीक है, चिपका लो मेरे भाई। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अगर यहां x प्लस 6 है, ये 2x प्लस 3 है, 3x प्लस 5 है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैं कहूंगा जी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, लेकिन यहाँ 3abc बनाने के लिए अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालूं तो ये x प्लस 6 है या नहीं? आप बोले जी बिल्कुल है ना, 3x प्लस 6 ही तो है, तो क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है? हमने बोला जी बिल्कुल है। तो ये इक्वल्स टू 3abc भी है भाई, 3 ये हो गया, a आपका b और c हो गया, इक्वल x की वैल्यू निकालनी है। हम बोल रहे या तो a इक्वल्स टू b कर दो, जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो 2x में से x जाएगा तो x की वैल्यू तो 3 आएगी, ऑप्शन में ही नहीं है तो हम बोलेंगे भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तीनों का सम 0 पुट कर दो भाई, करो सम, 3 और 2 6 और 3 और 2 5 और 1 6, ऐसे ऐड करना है, पर फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको कॉपी में नोट करने में सुविधा हो जाए। तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3 2 5 और 1 6x प्लस 6 और 3 9 और 5 14 इक्वल्स टू 0। तो 6x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 14, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, नीचे आएगा 2 तिया 6, यही तो आएगा x की वैल्यू माइनस 7/3, तो माइनस 7/3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हम बोले जी बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, प्यार दे नाल समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात लग ही नहीं रही। ठीक है ना, हो रहे हैं ना क्वेश्चन, बिल्कुल इजीली बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करोगे आप बोलोगे यहां क्या कॉमन लूं, हम बोले 2x प्लस 1 चाहिए हम अपने को, तो अगर मेरे को 2x प्लस 1 चाहिए तो इसमें से 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ 2x प्लस 1 भी आ जाएगा। क्या यहाँ x प्लस 4 है? आप बोले x प्लस 4 है। 2x प्लस 5 है? 2x प्लस 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है कि नहीं, तो आप बोल दोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा 3abc। ये कब पॉसिबल होगा? ये होगा जी व्हेन a प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन इतने मैं इसलिए करवा रहा हूं मेरे भाई कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए और कहीं ना जाना पड़े, आपको ये ना लगे कि हमारे पास तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे और क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यही हैं, यहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो x प्लस 4, अगले का सम क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस अगले का सम क्या हो जाएगा जी 2x प्लस 5। कई बार लोग क्या करते हैं ना, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड मत करो भाई, ये तो 3 के मल्टीपल में है, हमें तो a b c लेना, तो a ये है, b ये है, c ये है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 और 2 4 और 1 5x प्लस 5 4 9 और 1 10 इक्वल्स टू 0। तो 5x इक्वल्स टू माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। हम बोलेंगे जी माइनस का 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो -2 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप पे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब चाहे कितने भी क्वेश्चन आपको बना ले, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा, ये सारे आपको करने हैं खुद से। ठीक है, ये आपके सारे होमवर्क हैं। एक सेकेंड, ये भी आपका होमवर्क है, करना है। देखो बस ये समझ लेना x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1/3 ये है। जब कहीं से आप है ना आप जमा करके वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू 1/3 होगी, मान के चलो a प्लस बी प्लस सी करोगे इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1/3 होगी, तो ये आपको लेना नहीं है, तो इसका मतलब आपको a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी से निकालना है, तो उससे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस यही करना है। तो ये आपका हो गया होमवर्क। नेक्स्ट, ये भी हम होमवर्क में डाल देते हैं। ये देखो भाई, अभी इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। ये बिल्कुल लास्ट टाइप है इसका, मर के एक्स क्यूब अपॉन 3z प्लस वाई क्यूब अपॉन 3xz प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3x इक्वल्स टू वाई। और एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां हमारा एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर है। क्या जी? एक्स स्क्वायर पूछ रखी है, इसकी वैल्यू हम बता देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकालो, तो नीचे अगर मैं 3xz वो ले लूं एलसीएम, देखो 3xz यहां भी है, 3z भी है और 3x भी है, हो गया। 3z हटाएंगे तो x से मल्टीप्लाई होगी ऊपर, तो x क्यूब बनेगा। 3xz पूरा है
तो ये एक्स वाई क्यूब, 3x पूरा है लेकिन z से मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई इसका एलसीएम का मतलब ये होता ना कि भाई इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3x z से, 3x कट गया, z से मल्टीप्लाई होगी तो z क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया y। आप बोले जी भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो अपना क्या आ गया 3xyz। भाई ये जब कब पॉसिबल होता है, व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, होता है कि नहीं भाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है या नहीं होता? हम बोल रहे जी बिल्कुल होता है। या तो ये इसको 0 ले लो या फिर सारों को बराबर लिख लो, दोनों चीजें कर सकते हैं। हम बोले जी बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, या तो हम ये लिख सकते हैं या और हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, तो तीनों चीजें लिख सकते हैं। हमने ये बोला, बात समझने है, या तो तीनों को 0 के बराबर पुट करो या तीनों को बराबर पुट करो। तो क्या तीनों के तीनों 0 हो सकते हैं? एक्स वाई जेड, चूंकि ये इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्स वाई जेड तीनों क्या हैं 0 से बड़े, और 0 से तीनों चीजें बड़ी हो गई तो 0 से तीनों चीज बड़ियों का सम कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। भाई एक तो माइनस का होगा, तो ये वाली चीजें नहीं होगी, इसका मतलब ये वाली होगी। अगर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, भाई सारों को बराबर पुट करना, तो ये क्या हो गया 2x अपॉन x, इसको भी 2x अपॉन x, सारे की जगह x लिख दिया, तो x से x कट गया, x से x, 2 और 2 क्या आ गया 4 आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना है ना बच्चे यहाँ दिक्कत कर जाते, x प्लस वाई की जगह लिख देते हैं माइनस जेड, यहाँ आ गया माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1, वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे माइनस एक्स अपॉन माइनस प्लस एक्स क्या हो गया -1। अब -1 करके -2 लगा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको सिली मिस्टेक है नहीं करनी है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आएगी नहीं जो चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बस आपने चीजें देखते हुए चलनी है, ध्यान से समझते हुए चलनी है। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, आपको बोला x² अपॉन y² अपॉन zx, z² अपॉन xy इक्वल्स टू 3। आपको बताया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। मैंने बोला भाई साहब पहले मैं लूंगा एलसीएम, हम लिखेंगे xyz, जैसे xyz करोगे तो yz तो है ही, x से मल्टीप्लाई होगा x³, यहाँ zx है, यहाँ हो गया y³, यहाँ क्या है आपका xy है तो ये क्या हो गया z³ इक्वल्स टू है हमारा 3। अगर ये इक्वल्स टू हमारा 3 है तो xyz उस साइड चला जाएगा, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 3xyz। ये फॉर्मूला कब होता है? सिर्फ और सिर्फ जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो, है ना। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड भी हो सकता है, लेकिन हमारा तो इसी से निकल जाएगा, हमें पूछा इसका क्यूब, तो जब इसका क्यूब पूछा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। तो अगर आपको इस चीज का क्यूब पूछ लिया तो हम बोलेंगे इसका क्यूब भी क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आई की बात? नहीं समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई मेरे भाई, नोट कर लो बढ़िया तरीके से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और कैसे कैसे क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बच गए, ये मैं आपको बता देता हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, या इनको अलग क्लास में कर लें। चलिए जो जो ये क्वेश्चन बचे हैं ना थोड़े बहुत, इनको अलग क्लास में कर लेते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, अगली एक और क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास का हम दी एंड यहीं पे करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो दी एंड हो जाएगा इस क्लास का यहाँ पे। वैसे भी 1 घंटे से ऊपर की बन गई, मैं नहीं चाहता है कि 1 घंटे से थोड़ा सा भी और भी ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी बोरियत होने लग जाती है फिर। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और ना रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकालने में हेल्प मिलेगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाते पीते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ते रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िए। जय हिंद।